नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। और हम बता दें कि काफ़ी दिनों के बाद यानी काफ़ी अरसे के बाद आज जो कोरोना गाइडलाइन की सरकार का जो निर्देश आया है उसमें दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त आज 72वां इससे पहले प्रभारी मंत्री जो हुआ करते थे वो यहाँ झंडोत्तोलन करते थे। लेकिन देखिए, हम आपको दिखाते हैं दरभंगा के नेहरू स्टेडियम से 72वां गणतंत्र दिवस। और हम बता दें कि इस बार कोरोना गाइडलाइन के तहत आम जनता को आमंत्रित नहीं किया गया था, फिर भी उत्साहित जनता यहाँ पर पहुंची है। दिवस को देखना चाहते हैं, देखिए मिथिला मंच पर। बिना कैमरा के आयुक्त महोदय सलामी देते हुए, परेड करते हुए वे अपने यथास्थान की एक प्लाटून डीएपी महिला, एक प्लाटून। आयुक्त महोदय परेड के लिए, परेड के निरीक्षण के लिए धीरे धीरे वाहन की ओर बढ़कर उन पर सवार हो चुके हैं और उनके साथ बड़ी पुलिस अधीक्षक दरभंगा उनके साथ में है। आयुक्त महोदय समादेशक हुए श्री सुरेश प्रसाद सिंह और द्वारा परेड समादेशक द्वारा उन्हें निरीक्षण के पश्चात समुचित सम्मान के साथ ही
सेनानी, माननीय जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, दरभंगा जिला के सम्मानित नागरिकगण, भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सभी को देश के 72वें गणतंत्र दिवस की बधाई भी देता हूं। हम अवगत हैं कि हमारे देश के असंख्य महापुरुष क्रांतिकारी के त्याग एवं बलिदान के बदौलत हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र देश के रूप में उभर कर विश्व मानचित्र पर आया तथा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इस पुनीत अवसर पर भारतीय संविधान के वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हम सत सत नमन करते हैं, जिन्होंने अपने शिल्पकला से इसे मूर्त रूप दिया। इस अवसर पर मुझे यह कहते काफी गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समग्र इतिहास में मिथिला वासियों का योगदान अतुलनीय रहा है। भारत माता के बलि वेदी पर हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी वीर सपूतों का इस अवसर पर हम हृदय से नमन करते हैं। सर्वविदित है कि दरभंगा जिला विकास के पथ पर तीव्र गति से अग्रसर है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विकास एवं कल्याण की सभी योजनाओं का यहाँ प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। आम आवाम के अमन चैन के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन सफल रहा है। भूमि विवाद को निपटाने हेतु थाना एवं अनुमंडल स्तर पर नियमित रूप से सुनवाई की जा रही है। आम जनता की शिकायतों का निष्पादन जिला एवं अनुमंडल स्तरीय लोक शिकायत निवारण केंद्रों में तीव्र गति से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास रहित परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत असिंचित भूमि के लिए सिंचाई व्यवस्था करने हेतु राजस्व ग्राम स्तर पर सर्वे का कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कुशल युवा कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री निश्चय भत्ता योजना के अंतर्गत युवाओं को सबल एवं कुशल बनाने का प्रयास जारी है। नल जल योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का संकल्प अंतिम दौर में है। गांव के हर गली को पक्की गली में परिवर्तित किया जा रहा है। जिले के सभी परिवारों को शौचालय मुहैया कराई जा चुकी है तथा शराबबंदी भी लागू है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत निचले पायदान पर खड़े लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, जननी बाल सुरक्षा योजना के अंतर्गत 100% संस्थागत प्रसव, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच, जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन, नवजात शिशु एवं बच्चे के सुरक्षित जीवन के लिए नियमित रूप से टीकाकरण एवं उनके पोषण के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था आंगनवाड़ी एवं विद्यालय स्तर पर की जा रही है। जिला एवं प्रखंड स्तरीय अस्पतालों में लगातार स्वास्थ्य सुविधा की विस्तार किया जा रहा है। ओपी